Good morning and a very, very happy morning. We are reading Eckhart Tolle's The Stillness Speaks. He's the author of Power of Now and we are on page number 8. So हमने कल पढ़ा था True intelligence operates silently. कि सच्चा ज्ञान, सच्ची बुद्धि बिल्कुल साइलेंटली, चुप्पी से ऑपरेट करती है और स्टिलनेस इज वेयर क्रिएटिविटी एंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स आर फाउंड. कि स्थिरनेस ही एक ऐसी निर्माणकारी जगह है जहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को पाया जा सकता है. तो प्रश्न है, इज स्टिलनेस जस्ट द एब्सेंस ऑफ नॉइस एंड कंटेंट? क्या स्थिरता सिर्फ आवाज और कंटेंट यानी विषय जो हम पढ़ते हैं उसका एब्सेंस है, उसका ना होना है? सो राइटर लिखता है, नो, ऐसा नहीं है. इट इज इंटेलिजेंस इटसेल्फ. ये खुद बुद्धि है. द अंडरलाइंग कॉन्शियसनेस आउट ऑफ विच एवरी फॉर्म इज बॉर्न. ये चेतनता है. अंडरलाइंग कॉन्शियसनेस मीन जैसे एक फाउंडेशन नहीं होता है, जैसे एक नीचे एक परत होती है, उस तरह का ये एक चेतनता है जिसके आधार पे ही सारे आकार रहित होते हैं, प्रकटीकरण में आते हैं. एंड हाउ कुड दैट बी सेपरेट फ्रॉम हु यू आर? और ये कैसे पॉसिबल है कि ये आपसे अलग हो? द फॉर्म दैट यू थिंक यू आर केम आउट ऑफ दैट एंड इज बीइंग सस्टेन्ड बाय इट. ये आकार जो आप सोचते हैं कि मैं इस आकार में से आया हुआ हूँ, एंड आई इज बीइंग सस्टेन्ड बाय इट, कि मैं इसी से स्थिर किया गया हूँ. इट इज द एसेंस ऑफ ऑल गैलेक्सीज एंड ब्लेड्स ऑफ ग्रास. ये सार है जितनी भी ब्रह्मांड में जो गैलेक्सीज हैं उनका भी, जो इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, और एक जो बिल्कुल ब्लेड ऑफ ग्रास, बिल्कुल जो घास का तिनका होता है, उसका भी सार वही है. सब फूलों का, पेड़ों का, पक्षियों का, सबका सार यही है. एंड ऑल अदर फॉर्म्स, कितने भी आकार जो हैं उनका सार भी यही है. तो स्टिलनेस क्या है? स्टिलनेस सिर्फ नॉइज या कंटेंट की स्थिरता, एब्सेंस नहीं है. ये खुद अपने आप में इंटेलिजेंस है. इंटेलिजेंस जो कि चेतनता का आधार है, और इसी आधार से, इसी कॉन्शियसनेस से सभी फॉर्म होते हैं. फॉर्म कैसे आकार कैसे आता है? हमने एकार्ट की सारी किताबों में पढ़ा है कि जो यूनिवर्स है ये मैनिफेस्ट ही तब कर सकता है जब वो इंडिविजुअल यानी आपको और मेरे को चैनल बनाता है, और हमें चैनल बना के इस दुनिया के अंदर वस्तुनिष्ठ होता है, प्रकट होता है. तो यहाँ पे यही स्टिलनेस, तो स्टिलनेस से ही अगर सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं, स्थिरता से जब चीज़ें क्रिएट होती हैं, तो ये क्या है? ये एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो हमारी चेतनता का आधार है, और चेतनता के आधार पे हम सोचते हैं और वहाँ से फॉर्म, आकार पैदा होता है. तो हम इस चेतनता और स्टिलनेस से तो अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो हम आकार में आए ये भी किसी की चेतनता से है ना, किसी के कॉन्शियस में. हमारे पेरेंट्स ने हमारा निर्माण किया तो हम यहाँ आए हैं. हम यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं. ये आकार जो आप सोचते हैं, आकार किससे आया? चेतनता से. चेतनता कहाँ से आई? किसका आधार है? स्टिलनेस का. और इसी स्टिलनेस से हम सस्टेन्ड है, हमें इसने स्थिर किया हुआ है. और यही एक स्टिलनेस है जो कि जितनी भी गैलेक्सीज हो, बड़ी या घास का तिनका हो, फूल पत्ती हो, या कोई भी आकार हो, उसका सार है. स्टिलनेस इज द ओनली थिंग इन दिस वर्ल्ड दैट हैज नो फॉर्म. और पूरे इस दुनिया के अंदर स्टिलनेस ही एक ऐसी वस्तु है जिसका आकार नहीं है. बट देन इट इज नॉट रियली अ थिंग एंड इट इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड. तो ना तो ये कोई वस्तु है, ना ये इस दुनिया में है. जब आप ये सुन रहे हैं या मैं पढ़ रही हूँ, प्लीज इसे समझने की ये अनुभूति में ही आएगा. ये ज्ञान या बुद्धि लगाने से नहीं आएगा. जस्ट एक्सपीरियंस दिस साइलेंस एंड स्टिलनेस एंड देन मूव अहेड विद दिस बुक. आई विल रीड दिस अगेन at one go so that you can experience it. Is stillness just the absence of noise and content? No, it is intelligence itself, the underlying consciousness out of which every form is born. And how could that be separate from who you are? The form that you think you are came out of that and is being sustained by it. जो आकार आप सोचते हैं ना कि जिसमें से मैं बाहर आया हूँ, वो इसी के थ्रू सस्टेन्ड है. जो आपको आकार, जिसमें आपकी एग्जिस्टेंस है, वो स्थिरता आपको स्टिलनेस नहीं दी है. इट इज़ द एसेंस ऑफ ऑल गैलेक्सीज, ब्लेड ऑफ ग्रास, ऑल फ्लावर्स, ट्रीज, बर्ड्स एंड ऑल अदर फॉर्म्स. ये स्टिलनेस ही सार है हम सबका. और स्टिलनेस इज द ओनली थिंग इन दिस वर्ल्ड दैट हैज नो फॉर्म. कोई आकार नहीं है. एंड देन
इट इज़ नॉट रियली अ थिंग, ये कोई वस्तु नहीं है, इट इज़ नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, ये इस दुनिया से नहीं है. When you look at a tree or a human being in stillness, who is looking? Something deeper than person. Consciousness is looking at its creation. The moment आप एक पेड़ पे देखते हैं, एक ट्री का यहाँ एग्जाम्पल क्यों दिया है? क्योंकि वो बिल्कुल स्टिल है. जिस समय एक ह्यूमन बीइंग, एक बीइंग आप या मैं या कोई भी स्टिलनेस को देखता है, मीन्स पेड़ का देखने का मतलब स्टिलनेस को, स्थिरता को देखता है. तो ये उस स्थिरता को कौन देख रहा है? ये एक पर्सन, एक आकार नहीं देख रहा है, ये एक चेतनता, एक कॉन्शियसनेस देख रही है जिसका आधार ही स्टिलनेस है, एक निर्माण करी हुई चीज को. मीन्स स्टिलनेस इज लुकिंग एट स्टिलनेस इन अ वे. स्थिरता को ही देख रही है. इन द बाइबल इट सेज दैट गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड सॉ दैट इट वाज गुड, कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया और ये देखा कि वो अच्छा हो. दैट इज वॉट यू सी व्हेन यू लुक फ्रॉम स्टिलनेस विदाउट थॉट. जब आप सोच के दायरे से बाहर आके इस दुनिया को जो भगवान ने बनाई है ना, उसको देखते हैं, तो आप वो स्टिलनेस से देखते हैं, तो ही आपको ये प्रभु की बनाई दुनिया को उसी रूप में देखेगी जैसी उसने बनाई. डू यू नीड मोर नॉलेज? राइटर आपसे पूछता है, क्या आपको और ज्ञान चाहिए? इज मोर इंफॉर्मेशन गोइंग टू सेव द वर्ल्ड? क्या आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, ज्ञान मिलेगी, उससे दुनिया बदलेगी? और फास्टर कंप्यूटर्स, या आपके कंप्यूटर बहुत तेज़ होंगे? मोर साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल एनालिसिस, क्या आपको बहुत सारे ज्ञानवर्धक एनालिसिस चाहिए, साइंटिफिक एनालिसिस चाहिए? इज इट नॉट विजडम दैट ह्यूमैनिटी नीड्स मोस्ट एट दिस टाइम? फिर वो प्रश्न पूछता है कि क्या आपको ज्ञान नहीं चाहिए इस ह्यूमैनिटी को, इस इंसानों की जाति को, मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादा समय पर? बट वॉट इज विजडम एंड वेयर इज इट टू बी फाउंड? ये ज्ञान मिलेगा कैसे? ये बुद्धि मिलेगी कैसे? ये कहाँ है? विजडम कम्स विद द एबिलिटी टू बी स्टिल. ये बुद्धि, ये ज्ञान आता है जब हम स्थिरता को सीख लेते हैं. जस्ट लुक एंड जस्ट लिसन. शांत, स्थिर देखें और सुने. नो मोर इज नीडेड. इससे ज़्यादा कुछ भी सुनने की ज़रूरत, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. बीइंग स्टिल, बिल्कुल स्थिर होना, लुकिंग देखना, एंड लिसनिंग और सुनना, एक्टिवेट्स द नॉन कंसेप्चुअल इंटेलिजेंस विद इन यू. यह आपके अंदर अनुभूति से भी दूर अंदर की जो इंटेलिजेंस है उसे एक्टिवेट करता है. लेट स्टिलनेस डायरेक्ट योर वर्ड्स एंड एक्शन. और इस स्थिरता को आप अलाउ करें, परमिशन करें कि ये आपके शब्दों को और एक्शंस को डायरेक्ट करे कि आपने क्या बोलना है और क्या करना है. ओह, इट्स सो ब्यूटीफुल. जब मैंने आपके लिए ये पढ़ा तो आज मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि मैं मेरे मेंटर विनीत से हमेशा ये पूछती हूँ कि आपको वो कैसे सुनता है जो मुझे नहीं सुनता. कोई भी व्यक्ति उनसे कोई भी बात करता है, वो कुछ भी शब्द बोल रहा हो, वो उसके अंदर की बात को समझते हैं और समझ के एक लाइन के अंदर उसका निष्कर्ष देते हैं. और मैं हैरान रह जाती हूँ कि आपको ये कैसे पता लगा. वो कह रही है कि मैं तो मेरी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए करती हूँ, और आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी बेटी को सिर्फ अपने हिसाब से चलाना चाह रही है. मेरा बेटा मुझसे कुछ कह रहा है और उसके अंदर की बातें मुझे लग रहा है वो मेरे को डोमिनेट कह रहा है, और आप ये कह रहे हो कि वो तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारा प्यार पाना चाह रहा है. तो ये मुझे क्यों नहीं सुनता कि वो मेरा प्यार पाना चाह रहा है? मुझे ये ऐसा क्यों नहीं दिखता? तो आज मुझे मालूम पड़ रहा है, व्हेन आई एम रीडिंग दिस बुक, आई एम नॉट स्टिल. मेरे आसपास खुद के इतनी नॉइज़ है कि उस नॉइज़ में जो भी व्यक्ति या जो भी कुछ कह रहा है वो मैं देख ही नहीं पा रही, मैं सुन ही नहीं पा रही. तो व्हेन आई एम रीडिंग दिस 2 pages, आई एम सो मच अवेयर ऑफ माई ओन नॉइज़ कि मैं सारा दिन कुछ ना कुछ करती हूँ. और शायद इनसाइड दैट मुझे बहुत सारी चीज़ें, जैसे ट्रेन में अगर हम चल रहे हो, चलते हमें बाहर की चीज़ें कहाँ नज़र आएंगी. एक पूरा धूमिल है ना सब कुछ, एक चलता हुआ पैसेज, कैसे जल्दी से सब चीज़ें निकलती. शायद लाइफ भी ऐसे ही है.
जब ट्रेन रुकती है तो हमें चीज़ें प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी चीज़ें कितनी स्थिरता में दिखती हैं. सो टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इट्स ऑल ड्यू टू यू. आपने ये स्पेस क्रिएट की, आपने मुझे परमिशन दी तो मैं इसे पढ़ रही हूँ. तो आज मुझे मालूम पड़ा, शायद आभास हुआ कि क्योंकि मेरे मेंटर बिल्कुल स्थिर हैं, साइलेंट है, इसलिए उन्हें सब कुछ सुनता है, सब कुछ दिखता है. वो कैसे मेरे मन की हर बात जान जाते हैं, मेरे नहीं हर एक की, चाहे कुछ भी कोई बोल रहा हो उन्हें पता लगता है. एंड दैट्स ऑल ड्यू टू दैट. थैंक यू बुद्धा फॉर नोइंग मी एंड गाइडिंग मी इनटू दिस लाइफ. थैंक यू ऑल ऑफ यू. आज मैंने सही में इस स्थिरता का मतलब समझा है. आज मैंने सच में ये जाना है कि कैसे कोई भी किसी के मन की बात कैसे जान लेता है. मेरे हस्बैंड सबको प्यार करते हैं, कोई इनसे कितना भी बुरा करता है वो उनका भी अच्छा करते हैं. आज मैं ये देख रही हूँ कितनी स्थिरता है उनमें. शायद वो व्यक्ति जो भी कर रहा है, जिस कारण से भी कर रहा है, वो उसके अंदर को जान पा रहे हैं. Gratitude to Eckhart, gratitude to my Buddha, and gratitude to all of you for creating this space, this moment in my life, which is inspiring me to practice stillness and silence. Thank you so much.